जय हिंद। स्वागत है आपका आदर्शवाद में। दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का समुद्र में ट्रायल चल रहा है, जिसका नाम है INS विक्रांत। INS का मतलब है इंडियन नेवल शिप। दोस्तों, वैसे तो इस शानदार युद्धपोत पर 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। पहले कहा जा रहा था कि इस पर MiG-29 के फाइटर जेट तैनात होगा, लेकिन इस समय चर्चा है कि फ्रांस की कंपनी डैसॉल्ट की राफेल एम, जिसका मतलब राफेल मरीन, और अमेरिकन कंपनी बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच कंपटीशन चल रही है। अब देखने की बात यह है कि भारतीय नौसेना किसे सिलेक्ट करेगी, लेकिन हम आपको इन दोनों लड़ाकू विमानों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि भारतीय नौसेना के लिए कौन सा विमान ताकतवर और अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें क्रू मेंबर की तो राफेल मरीन में एक फाइटर पायलट की ज़रूरत होती है, तो वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट में एक या दो फाइटर पायलट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बात करें लंबाई, विंग स्पैन और वज़न की तो राफेल मरीन की लंबाई 50.1 फीट है, जबकि विंग स्पैन 35.4 फीट है। इसका वज़न 10,300 किलोग्राम है। और वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट का लंबाई 60 फीट है, विंग स्पैन 44 फीट है और इसका वजन 14,552 किलोग्राम है। यानी F-18 सुपर हॉर्नेट ज़्यादा वजनी है। तो दोस्तों, अब देखते हैं सर्विस सीलिंग। सर्विस सीलिंग का मतलब है कि एक विमान कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो दोस्तों, राफेल एम की यानी राफेल मरीन की सर्विस सीलिंग है 55,000 फीट, वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट 50,000 फीट पर उड़ सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं रेट ऑफ क्लाइंब। रेट ऑफ क्लाइंब का मतलब है एक विमान कितना तेज़ी से ऊपर जाता है। तो दोस्तों, सुपर हॉर्नेट जहां 228 मीटर प्रति सेकेंड की गति से ऊपर जाता है, वहीं राफेल 304.8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आसमान की ओर जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऊंचाई पर जाने की दर के मामले में यानी रेट ऑफ क्लाइंब के मामले में राफेल विजेता साबित होता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं स्पीड और रेंज। तो दोस्तों, डैसॉल्ट राफेल मरीन की अधिकतम गति मैक 2 यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट की गति 1.8 मैक है यानी 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, अगर रेंज की बात करें तो राफेल मरीन की रेंज 3700 किलोमीटर है, वहीं सुपर हॉर्नेट की रेंज 3300 किलोमीटर है। तो दोस्तों, रेंज के मामले में भी राफेल मरीन F-18 सुपर हॉर्नेट से आगे है। दोस्तों, फाइटर जेट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की रेटिंग्स मिली होती है, जिसमें से BVR रेटिंग एक प्रमुख रेटिंग है। तो अब हमें समझने की VVR की मदद से कोशिश करेंगे कि कौन सा विमान बेहतर है। दोस्तों, डैसॉल्ट राफेल मरीन को VVR रेटिंग में 100 में से 90 अंक, तो वहीं सुपर हॉर्नेट को 83% अंक मिलते हैं। हथियारों के मामले में राफेल को 10 में से 8.6 अंक मिलते हैं, जबकि हॉर्नेट को 10 में से 7.9 अंक मिलते हैं। टेक्नोलॉजी में राफेल को 10 में से 8.5 अंक और हॉर्नेट को 10 में से 8.9 अंक मिलते हैं। यानी तकनीक हॉर्नेट की अच्छी है, लेकिन हथियारों के मामले में राफेल आगे है। और दोस्तों, अगर बात करें एवियोनिक्स की तो राफेल को 10 में से 8.4 रेटिंग है, जबकि हॉर्नेट को 10 में से 9, यानी यहाँ भी हॉर्नेट आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। अगर बात करें मैन्यूवरेबिलिटी की तो यहाँ राफेल ज़्यादा बेहतर है, उसे 10 में से 9.3 अंक मिलते हैं, जबकि सुपर हॉर्नेट को 10 में से 7.8 अंक दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही BVR रेटिंग के हिसाब से तुलना। अब आप बेहतर समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हमें देखेंगे भारतीय नौसेना इन विमान से क्या चाहती है। तो दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड के मुताबिक भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती है, जिसमें से 18 सिंगल सीटर और 8 ट्विन सीटर ट्रेनर शामिल हैं। उसने 2017 में 57 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन RFI जारी किया था। राफेल मरीन यानी राफेल एम में कई बदलाव किए गए हैं, जैसे रीइंफोर्स्ड अंडर कैरेज, नोज व्हील, बड़ा अरेस्टर हुक, इंटीग्रेटेड सीढ़ी। दोस्तों, राफेल एम ने जनवरी 2022 में गोवा में INS हंसा पर मौजूद शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी में कई तरह के ट्रायल्स दिए थे। इसके अलावा फाइटर जेट को भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से कई तरह की जांच प्रक्रियाओं से गुजारा जा रहा है, क्योंकि इसमें परमाणु हथियार भी लगेंगे। मीटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों को लगाने की बात चल रही है। F-18 सुपर हॉर्नेट की जांच प्रक्रिया मार्च में शुरू हुई थी। इसके आधुनिक विमान ब्लॉक 3 ने कई हाई प्रोफाइल स्की जंप पूरे किए हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो।
और आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।